आमीन। धन्यवाद। और मैं अभी पास्टर राहुल जी को छोटा परिचय देता हूँ। प्रभु की कृपा से सभी भाइयों पास्टर जी को शायद कोई पहचानते हैं, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो प्रभु की कृपा से वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में अभी काम करते हैं, राजकोट में स्थायी है। और उनके द्वारा प्रभु ने एक बड़ा सा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथ ही साथ उसके साथ रहकर 1 वर्ष मुझे भी सेवकाई करने का मौका मिला, और वो मेरी सेवकाई का प्रारंभ के दिन थे। प्रभु ने मेरे को भी उसके द्वारा, खास उसके द्वारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझको भी सीखने को मिला है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ इस परिवार बहुत प्रभु की कृपा से प्रभु में नबू है, और प्रभु उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ऐसी भी हम सब मिलकर दुआ करते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए इस परिवार को भी धन्यवाद कहते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, यीशु का नाम हम आज ये सब सुनेंगे। आगे का समय 20 या 25 मिनट तक प्रभु जी हमारे साथ बात करेंगे, और इसके लिए इस पास्टर जी का प्रभु उपयोग करें। ठीक है पास्टर। थैंक यू पास्टर नीरज भाई। और सुनने वाले सभी को मैं परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह बोलता हूँ। और आज का अवसर जो प्रभु ने हमें दिया है, उस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज का अवसर दिया है, अच्छा मौका हमें दिया है। उस मौके को न गवाते हुए हम परमेश्वर के वचनों की मनादी करेंगे। हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध हमेशा बलवा किया है, और हमेशा के लिए परमेश्वर के विरोध पाप किया है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणानिधि परमेश्वर है। हमेशा वो मनुष्य के पापों को वो अनदेखी करते आया है, उनकी गुनाहों को क्षमा करते आया है। और हर बार कोई न कोई रास्ता करके परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक मौका दिया है, ताकि वो अपने पापों की क्षमा पा सके। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ऐसा एक वचन है जो हमारे जीवन को आत्मिक रीति से, विश्वास योग्यता से ग्रहण करने के लिए हमें मौका देता है। हम जब वचन जानते हैं, वचन या पढ़ते हैं, तभी पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा रास्ता रखा है। देखिए, नूह के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर ने देखा कि वो पृथ्वी में इतना पाप बढ़ गया और कोई भी धर्मी उधर परमेश्वर ने देखा नहीं। लेकिन एक परिवार को परमेश्वर ने देखा, जो नूह का परिवार था। आज परमेश्वर की दया से वो नूह के परिवार के जरिए परमेश्वर ने अपनी महिमा को हम तक पहुंचाई है, वो दया को पहुंचाई है। अगर वो समय में वो नूह भी शायद परमेश्वर के नज़र में योग्य परिवार न रहता, तो शायद पूरी सृष्टि को ख़त्म कर देता। लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि एक भी अगर विश्वासु व्यक्ति मिल जाता है, उनके जरिए परमेश्वर एक नई सृष्टि का आरंभ कर देता है, नया मौका दे देता है, और सृष्टि में कई लोगों को परमेश्वर के राज्यों का सहभागी होने का अवसर देता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम देखते हैं सोदोम गोमोरा में पाप हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की, और उस समय में पूछा, अब्राहम ने उससे बातचीत की, क्या उधर में 80 जन होंगे या 60 जन होंगे, या आखिर में 10 जन होंगे तो भी मैं सोदोम गोमोरा को नाश नहीं करूंगा करके परमेश्वर ने वादा दिया था। आज इन महामारियों से बचाने के लिए परमेश्वर ऐसे विश्वासी लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। और ऐसे परमेश्वर ने वायदा किया है कि जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं, वो जगह को वो बचा लेता है। सोदोम गोमोरा एक ऐसी स्थान था जहां पर बहुत पाप बढ़ गया था, और वो पाप के कारण वो नाश हुआ है। लेकिन उधर एक मौका था कि अगर वहां 10 जन भी होते तो परमेश्वर बचा लेता। आज हमारा अगर देश बचा है, ये परमेश्वर की कृपा है। हमारे देश में इतनी महामारी नहीं फैली जितनी कि और अमेरिका जैसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले देशों में भी बहुत लोग मर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है जगह जगह पर, शहरों में, गाँवों में, हर जगह में परमेश्वर के लोग हैं और प्रार्थना करते हैं। यही परमेश्वर, इसीलिए
परमेश्वर की कृपा हमारे देश पर बनी है और उसी को कृपा को पाते हुए और भी परमेश्वर की कृपा में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है, उस बात को लेकर के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो समय हमें दिया है वो समय के आधार पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपना एक ही पुत्र दे दिया जो एक था। देखिए, हमने अपना जीवन जो परमेश्वर के सामने रखा है वो अपने आप में कोई योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें आयत में पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो लेकिन उसे क्या मिले, अनंत जीवन मिले। आज परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर उस दिन हो गई थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बोला कि तेरे जन्म से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। मेरे प्यारों, आज जो भी सुन रहे हैं मेरे आवाज को, वो सबको परमेश्वर ने चुना है। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं पहले यूहन्ना की सुसमाचार पत्री, यूहन्ना की पत्री में जाएंगे। पहली यूहन्ना की पत्री उसका 4 की 19 आयत को पढ़ेंगे और मेरी साथ में मेरा मिसिस बैठा है, वो हमें वो वचन पढ़ने में मदद करेगी। हम वचनों को पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, यूहन्ना पत्री में लिखता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखो, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम कोई इतना बड़ा वो परमेश्वर के ऊपर कोई उपकार भी नहीं किया कि परमेश्वर ने हमारे बदले में उसने हमारे ऊपर उपकार किया। नहीं, उसने पहले हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है। यहां पर हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। यदि कोई कहे, लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, लिखा है कि अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। वो झूठा है। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि मैंने प्रेम किया है और हम अपनों से बैर रखते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर प्रेम करता है तो क्या करता है, अपने बच्चों से वो बहुत लगाव रखता है, अपने लोगों से वो बहुत प्यार करता है। इन महामारियों में, इस कोरोना जैसी महान विपत्ति मरकी के समय में भी परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया है। वचन के जरिए हमें एक जानकारी मिलती है कि हमने पहले नहीं प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और हम अगली रोमनी की पत्री में देखते हैं, 5 का 8 आयत को पढ़ेंगे। उसमें भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीखेंगे। मसीह का प्रेम क्या है देखेंगे। रोमन की पत्री 5 का 8 आयत को पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर, लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, देखो, हम पापी ही थे, ऐसे नहीं कि धर्मी थे तब परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस रोमन की कलीसिया को पत्री लिख करके बताता है कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वही उसका बड़प्पन है। देखिए, हर पापी के लिए परमेश्वर मरा है। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में आने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि मनुष्य पाप में गिर गया और पाप में गिरने के कारण ही परमेश्वर पुत्र को हमारे बीच में आने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, अगर हम धर्मी होते तो परमेश्वर पुत्र को आने की जरूरत नहीं थी, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, हम जैसे पापियों के लिए आया, ताकि हम सब क्या करें, यीशु मसीह के जरिए उद्धार को पा सके। जो
परमेश्वर आदम और हवा को एदन की बगीचे में वो वार्तालाप करता था, मिलने आया करता था, वो उसकी संगति किया करता था, वैसे ही परमेश्वर अभी भी चाहता है कि उनके लोगों से वो क्या करे, हमेशा की संगति बना ले और यीशु मसीह को भेज करके हमारे पापों के लिए उसको कुर्बान कर दिया। हम आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन, याकूब की पत्री 2:10 आयत को पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, उसके बारे में हम कुछ बातों को यहाँ भी सीख रहे हैं। देखेंगे 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता देखो, है। याकूब कलीसिया को बताता है जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक अगर वो जाए, एक बात में चूक जाए, जैसे आदम हवा एक ही बात में वो चूक गए थे। परमेश्वर ने कहा था सब पेड़ों का फल को तुम खाओ, लेकिन एक भले और बुरे की जानकारी देने वाला वो वृक्ष का पेड़ है, उनको ना छूना ना तुम खाना। लेकिन एक ही गलती उन लोगों से हो गई थी और परमेश्वर से वो दूर हो गए। आज भी परमेश्वर का वचन याकूब ऐसे ही बताता है, फिर से इसी को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई, देखो, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सब व्यवस्था का पालन करता है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को मदद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की भलाई के बारे में सोच करके थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों में आप अच्छे हो, एक बात में अगर गलत करते हो वो भी सही नहीं है। हमको वो बातों को भी इन दिनों में क्या करना है, सुधारना है, ताकि परमेश्वर की जो कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमारे पापों के कारण वो परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके मारे जाने से, उनके लहू बहाने से हमारा पाप जो धुल गया है। जो जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में ऐसे लिखा है कि तुम्हारे पाप वो मेले चितड़े के जैसे हो गए हो तो भी मैं उनके जैसे श्वेत कर दूंगा, वो उजला कर दूंगा। वो उजला करने वाला परमेश्वर हमारे पापों को उजला कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है तुम तो धर्मी ठहराए गए हो। परमेश्वर के नजर में हम क्या है, धर्मी है। परमेश्वर के नजर में हम उनके संतान है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर इन दिनों में एक भी पाप देखने को नहीं मांगता है, उसका इरादा है कि हम निरोगी और तंदुरुस्त रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें पवित्र बना करके अपनी इच्छा से वो हमें सुरक्षा से वो रखना चाहता है। इसलिए हम इस आयत को आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। परंतु एक ही बात में चूक जाए, लिखा है परंतु एक ही बात में चूक जाए। मेरे तो वचन, मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों को और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ, एक ही बात में अगर चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका वो है। सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इन दिनों में इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है, उस अवसर को बहुमूल्य जानना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में इस अवसर को हमें क्या करना है, बहुतायत से हमें ले लेना है, क्योंकि हम नहीं जानते ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होगा, या आने वाले दिनों में कैसी परिस्थिति होंगी। वह हमने सुना है कि 100 साल पहले अगर जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय में उसके बाद में ऐसा अकाल आया था कि लोग चोरी करने लगे, खून करने लगे। हमने 10-20 साल पहले भी देखा कि लोग क्या करते थे, घरों में घुस जाते थे, लोगों को खून कर देते थे, लोगों का जो गहना होता था वो सब चुरा लेते थे और लोगों का बहुत कत्ल होता था। तो ऐसी अवस्थाएं न आने के लिए खास करके इन दिनों में हमें पवित्र होना है, ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग सुने और हमारे प्रार्थना के जरिए बहुत से लोग जो अंधकार में है वो ज्योति में आ सके। बहुत से लोग जो आज इस लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं, उनको परमेश्वर अच्छी व्यवस्था दे। वो हमारी प्रार्थना के कारण परमेश्वर बहुत से लोगों को, वो जो लोग आज गरीबी की अवस्था में है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको भी परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा करे, ताकि ऐसा कोई भी अवसर ना आए कि लोगों को चोरी करना पड़े या किसी का खून करना पड़े। ऐसी अवस्था कभी भी ना आए। इसलिए हमें जागरूक होना है,
क्योंकि हम जानते हैं, हम परमेश्वर का वचन जानते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है कि परमेश्वर की हम आराधना करके परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप अपने पड़ोसी को जाते, अपने घर में रहने वाले लोगों को जांचे, अपने दोस्तों के बारे में आप उनके बारे में जानकारी ले, अपने देश के बारे में, अपने एरिया के बारे में जानकारी ले और वो विषयों को याद करके परमेश्वर से ज़्यादा प्रार्थना करें और बखूबी हम भी अपने आप को सुरक्षित रखें, परमेश्वर की नज़र में योग्य बनाए रखें, ताकि हम गिरे नहीं लेकिन परमेश्वर में स्थिर और मजबूत बने रहे। आगे पढ़ते हैं, देखिए वचन क्या बताता है, क्या बात करता है हमसे। हाँ, याकूब की पत्री 4 की 17 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है। देखिए भलाई करना जानने वाला कौन हो सकता है? परमेश्वर के वचनों को जो समझता है वही भलाई करता है, वही अच्छी भलाई कर सकता है। आज लॉकडाउन में मैंने देखा है हमारे एरिया में भी बहुत से लोग खाना खिलाने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो लोग भलाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी भलाई का जो प्रतिफल है वो कुछ पल का है, लेकिन हमारी भलाई का जो प्रतिफल है वो अनंत जीवन का है। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उनके जरिए हमने भलाई को प्राप्त किया है और हमारी जो भलाई है वो अनंत काल की भलाई है। हम दूसरे के लिए जो कुछ भी बोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ आज रोते रोते जो बोता है वो हर्षनाथ आनंद के साथ हाथों में वो आशीष को लेकर वापस आता है। तो हमारे कहने का मतलब है हम इन दिनों में बहुत बोने वाले बन जाए, हम भलाई करने वाले बन जाए, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, हमारे दुश्मनों के लिए, हमसे प्यार करने वाले लोगों के लिए, जो देश की रक्षा करने वाले कर्मचारियों के लिए, जो आज पुलिस स्टाफ या जो डॉक्टर्स लोग हैं, नर्स लोग हैं और सफाई कर्मचारी है, इतना ही नहीं कहीं लोग एक दूसरे को जो खाना पहुंचाते हैं, ऐसे सब सेवकाई करने वाले लोगों की भलाई को हम देखते हैं लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। हमें भलाई करना है। हमें कैसे भलाई करना है? प्रभु को बोलना है, प्रभु इनकी आत्मा भी नाश से बच जाए, वो लोग भी आपके उद्धार को पाले और आपके आशीषों से वो कभी भी वंचित ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर 4 और 17 की आयत में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, अगर नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। इसके लिए यह पाप है। पुराने नियम में भी याजक ऐसे ही बोलता है, वो ऐसे कहता है, अगर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं तो परमेश्वर के सामने पाप करता हूं। ऐसे ही परमेश्वर का दास पुराने नियम में बताता है। तो हम भी जो पाप जो अगर हमसे हो जाता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो बातों को भी ध्यान रखें। हमें भलाई ही करना है, एक दूसरे के लिए भलाई करना ही है, ताकि परमेश्वर उनको बचा ले। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं भजन संहिता में लिखा है कि तुम किसके लिए प्रार्थना करो। एक बातों को मैं आपको जताना चाहता हूँ। भजन संहिता 1 अध्याय में ऐसे लिखा है, हम थोड़ा देख ले कि उसमें परमेश्वर हम लोगों को क्या भलाई के बारे में वो बताता है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 आयत से हम कुछ पदों को पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वो ठट्ठा करने वाली मंडली संगति में नहीं बैठता। इन दिनों में भला करने वाला पुरुष क्या करेगा? जहां गप्पे लड़ाते उनके बीच में जाकर के नहीं बैठेगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सन्मुख रहेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके औरों के लिए भलाई का काम करेगा। वो भलाई, वो क्या धन्य व्यक्ति है। हम उनमें से उनकी गिनती में हमारी गिनती आ जाए, ऐसा ही कुछ प्रयास करें। हम भले व्यक्ति बनने की कोशिश करें। और हम देखते हैं, हम फिलिपियों की पत्री उसका 2:5 आयत को पढ़ेंगे। पहले 10वीं आयत को पहले पढ़ ले, उसके बाद हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ेंगे।
कि जो स्वर्ग में है, लिखा है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी के नीचे है, जो पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखो, यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। हर एक व्यक्ति इन दिनों में कबूल करे। हम दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करें, उनका भला हो जाए। वो भी परमेश्वर पुत्र को कबूल करने लगे, यीशु ही प्रभु है करके उसका वो अंगीकार कर ले। तभी उनका भला होगा, तभी उनकी भलाई होगी, तभी उनका उद्धार होगा, तभी वो नाश से बच सकेगा, तभी वो बीमारियों से बच सकेगा, तभी वो महा विपत्तियों से वो बच जाएगा। अगर आज लोग कोरोना की महामारी से अगर बच भी जाते हैं, लेकिन अनंत काल की नाश से वो कभी बच नहीं सकते। बगैर यीशु के हमें उनको बचाना है और हम खुद को भी बचना है और हमें औरों को भी बचाना है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग हमारी विरोध काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की प्रयास करें। देखिए, हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उसका स्वभाव कैसा था? उनको अगर कोई भी उसको गुस्सा करे तो वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता था, लेकिन वो नम्र होकर के, वो परमेश्वर के तुल्य होकर के वो अपना रास्ता चुन लेता था। लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वो दूसरों के ऊपर तरस खाता था। देखो, लाजरस मर गया करके उनको पता चली, उसी समय में वो रोया करके बाइबल बताती है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर का पुत्र था। हमें भी दूसरों के ऊपर तरस खानी ही पड़ेगी। अगर वो नाश में जाएंगे तो क्या हमें आनंद होगा? नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, कोई खुशी हमें नहीं होगी, क्योंकि हमारा भाई अगर नाश होता है, हमारा पड़ोसी अगर नाश होता है, हमारा दुश्मन अगर नाश हो जाता है, तो हमें कोई भी खुशी नहीं होने वाली, कोई भी आनंद होने वाला नहीं है। आज तो ठीक है, हमसे ज़्यादा उनके पास सब कुछ होगा, उनके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, वो हमें जब देखता होगा तब तिरछी नज़र से देखता होगा तो घमंड से देखता होगा, लेकिन उसके लिए तरस खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तरस ही उनको बचा सकता है। हमारे अंदर उसके लिए अगर यीशु मसीह के जैसे प्यार आ जाएगा, वो कहता है दुश्मन से प्यार करो, तो हम भी अपने दुश्मन से प्यार करें। वो अपने परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है वो कि तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो, वो अपनों से ज़्यादा अपने पड़ोसी से प्यार करो। और एक दफ़ा जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उस समय में उसने कहा कि तुम एक दूसरे को माफ़ करो। तभी एक बहन ने बोल दिया कि वो जमादार को तो मैं नहीं माफ़ कर सकती, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति को माफ़ करना है और हमें यीशु मसीह की दया से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इन दिनों में सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर योग्य है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उनके विषय में हम देखते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 8:40 पदों को पढ़ेंगे। 8वीं अध्याय उसकी 40 पद को हम देखेंगे। परंतु अब तुम, देखो यहाँ पर कह रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है, परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जो परमेश्वर से सुना, जो परमेश्वर से सुना। यीशु मसीह हमेशा बोलता था, जो पिता बोलता है वही मैं सुनता हूँ, वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। तो यीशु मसीह हमेशा सच्चाई की बातें सुनता था, हमें भी बता दी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो सुनता हूँ वो मैंने तुम्हें भी क्या किया है? बताया है। हाँ, आगे। जो परमेश्वर से सुना, जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था, अब्राहम ने ऐसा तो नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हाँ,
उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। देखो यहाँ पर लिखा है हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, मतलब पाप में नहीं जन्मे। हमारा एक पिता है, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। कहने का मतलब है हमारा जन्म एक अपना मम्मी से हुआ है, लेकिन उसके बाद हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हमारा जो दूसरा जन्म हुआ है वो एक उद्धार का जन्म है। हमारा उद्धार हुआ है। मेरी आवाज को सुनने वाले, मैं आपसे बताना चाहता हूँ हमारा जन्म जो है उद्धार से हुआ है। हमें उद्धार से परमेश्वर ने नया जन्म दे दिया है। वो जन्म देने वाला परमेश्वर की दया से हमें जो उद्धार मिला है वो उद्धार को हमें उपयोग करना है। हमारा उद्धार हुआ है, दूसरे का भी उद्धार हो सके। हमारा जन्म किससे हुआ है? अब्राहम भी कहता है, अब्राहम के समय से लेकर के लोग कहते थे कि हमारा जन्म तो परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है, उससे ही हमारा उद्धार है। हमारा भी उद्धार यीशु मसीह के जरिए ही हुआ है। हम वचनों को देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 15 का 8 को देखते हैं। 15 की 8। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पौलुस रोमन की कलीसिया को रोमियो की पत्री में लिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पौलुस कहता है, हाँ, कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादा को दी गई थी, अब्राहम से लेकर के आज तक जो दी गई थी, बाप दादा को जो दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, मसीह परमेश्वर की सच्चाई का, हाँ, प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। हाँ, खतना किए हुए चुने हुए लोगों का सेवक बना। यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का सेवक बना है। यहाँ पर अब्राहम के ऊपर भरोसा रखने वाले, उनको पिता मानने वाले लोगों को जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए हमें भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हमें एक अवसर दिया है, मौका दिया है। हम देखते हैं 10वीं आयत को पढ़ते हैं। देखिए 10वीं आयत में क्या लिखा है? फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोग। यह लिखा है एक ही जाति के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, लिखा है जाति जाति के सब लोग उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हमें अकेले आनंद नहीं करना है और हम अकेले आनंद करने वाले भी नहीं बनना है। हमें औरों को भी आनंद में सहभागी करना है। जाति जाति के लोगों को भी हमें सुसमाचार दे करके उसको भी आनंद का अवसर देना है, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को ना से बचा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन अकेले यहूदियों के लिए नहीं था, ग्रीक के लिए नहीं था, लेकिन सब मानव जाति के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बना है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का वचन इब्रानियों की किताब 5वें अध्याय में हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। 5 का 7 आयत को पढ़ेंगे कि उसमें हम कुछ बातों को देखते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, देखो वो खुद अपने देह में था, उस दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, वो देखो ये कहता, वचन कहता है, पौलुस कहता है कि उसने क्या किया था, पुकार करके। हम पहाड़ी उपदेश भी देखते हैं और गांवों में भी जाकर के प्रचार किया, वो चर्च में भी जाकर के प्रचार किया, यरूशलेम के मंदिर में भी वो जाकर के प्रचार किया। क्या प्रचार किया? देखिए, पुकार कर, हाँ, और आंसू बहा कर, देखो आंसू बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, हाँ, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया उसने भी ऐसा ही किया, उसकी भक्ति के कारण। देखो भक्ति कैसे होती है, यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह की भक्ति के विषय में कुछ बातों को सिखा रहा है। मेरे प्रिय, हम कई बार सोचते हैं
हम तो प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का नमूना हमें पेश किया गया है, हमें बताया गया है यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था। वो धर्मी बना था, धर्मी होकर के आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। हमें भी इन दिनों में आंसू बहा बहा कर हमारे वो जो नेतागण हैं, जो राष्ट्रों को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे देश को चलाने वाले लोगों को अच्छा समझ देना, ताकि इस देश को अच्छी तरह से चला सके, ऐसी महामारी से वो बचा सके, वो लोगों को अच्छा सुझाव दे सके और लोग भी उनकी सुझाव को सुन सके। अगर अपने देश को चलाने वाले लोगों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो लोग उनकी नहीं सुनेंगे। आज दिल्ली में कितना दंगा फसाद हो जाता है, और जो लॉकडाउन होता है उनको भी पूरी रीति से वो लोग आदर नहीं करते हैं। अहमदाबाद में देखो कितना बीमारी फैल गया है, बॉम्बे में देखो, महाराष्ट्र में कितना लोग मर गया है, कितना लोग अभी बीमारी अवस्था में है, क्योंकि वो लोग नहीं सुनते। क्योंकि हम लोग उनके मनों को बदलने के लिए परमेश्वर से नहीं प्रार्थना करते। देखो मूसा के समय में हमने देखा कि उस समय में भी फारून के हृदय को बदलने के लिए वो परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने कहा कि मैं उसके सामने जाऊंगा, अगर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा तो वो निश्चय ही मैं उसके बीच में जाकर के मैं अगर चमत्कार करूंगा, वो तो चमत्कार देख करके अपने लोगों को जाने देगा, लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसके हृदयों को कठोर कर दूंगा और तुम्हें एक मौका मिलेगा वो प्रार्थना करने का, चिन्ह और चमत्कार करने का, अपने लोगों के बीच में अपने जीवनों को परमेश्वर की तुल्य वो ठहराने का आपको अवसर मिलेगा। आज मेरे आवाज को सुनने वाले विश्वासु भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं, अगर मूसा को वो उपयोग कर सकता है तो आपकी प्रार्थना को भी सुन करके आपको वो उपयोग करेगा, आपको भी उपयोग करेगा। आप जहां पर है वहीं पर प्रभु यीशु मसीह आपको उपयोग करेगा, वो आपको अपनी महिमा के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो वचन से हमसे बातचीत करता है। जो कोई ये परमेश्वर, पहले ही हमने देखा कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह आकर के आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया। यीशु मसीह पिता की आवाज सुन करके वो लोगों को समझाता था। हमने भी यीशु मसीह का वचनों को पढ़ करके आप लोगों तक पहुंचा दिया है। हमारा काम था आप लोगों तक पहुंचाना। यीशु मसीह ने रो रो के क्या किया? प्रार्थना किया। वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में आया था, उसने बखूबी मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य बन करके आया। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर होने के बावजूद वो अपने आप को वो परमेश्वर के तुल्य नहीं गिनता था, लेकिन संपूर्ण मनुष्य होकर के वो उसने सेवा नहीं कराई लेकिन दूसरों की सेवा करी है। हम भी क्या करें इन दिनों में? दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों को आदर दे और परमेश्वर के राज्य में ले आए। मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और हमारा भाई पास्टर नीलेश भाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो वचनों के जरिए वो कई लोगों को ये आवाज पहुंचाने के लिए, परमेश्वर का अच्छे वचनों को पहुंचाने के लिए मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे वचनों को मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पूरा 30 मिनट ले लिया है। मैं इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और इस समय को मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूँ और परमेश्वर के दास के हाथ में देता हूँ। हम टुकी छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारे मुखों से बोला है क्योंकि तूने वचन के जरिए वायदा किया है मैं अपने दासों के मुख को खोल दूंगा। परमेश्वर हमारे मुखों के जरिए तूने प्रभु जी बातचीत की है। जिसने भी मेरी आवाज़ को सुना है उनसे बातचीत की है। वो परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में जो कोई भी हमारी आवाज़ को सुनता है उनसे तू बातचीत कर।